Good morning student, welcome to class 3rd. This is your English lecture. Today we will read chapter 9 The Selfish Giant. कल हमने लेसन रीड करा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बहुत समय पहले एक टाउन के अंदर एक सुंदर प्लेस था, उसके अंदर एक सुंदर ब्यूटीफुल क्या था, गार्डन था जो कि हमेशा फ्लावर से भरा रहता था। उसका जो मालिक था एक बहुत बड़ा विशाल आदमी था। एक दिन क्या होता है, चिल्ड्रन उसके गार्डन में घुस जाते हैं खेलने के लिए और उस समय जेंट जो है अपने घर पर नहीं होता। बच्चे खेल के शाम को अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर से वही गार्डन में आते हैं खेलने के लिए, लेकिन अब की बार जो वो जेंट होता है वो उसके अपने होम में होता है। तो वो क्या करता है, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो उनकी आवाज़ सुनता है, उनका शोर सुनता है और वो चुपके से खिड़की में से झांक के देखता है कि उसके गार्डन में कौन है। वो देखता है बच्चे तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर जाके बच्चों को चिल्लाता है कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो सिर्फ मेरा गार्डन है, यहाँ पर मैं खेल सकता हूँ। अब बच्चे जब उसकी तरफ देखते हैं, वो क्या देखते हैं, एक बड़ा सा आदमी है, उसकी आइज़ बिल्कुल रेड हैं और नोज़ इतनी ज़्यादा बाहर निकली हुई है, बहुत बड़ी नोज़ है। वो देख के डर जाते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं और अब वो कई दिनों तक नहीं आते। अब उसके बाद लेसन रीड करेंगे। वन डे द चिल्ड्रन वेंट नियर द गार्डन। एक दिन बच्चे क्या करते हैं, गार्डन के पास आते हैं। दे सा हाई वॉल्स अराउंड द गार्डन एंड अ नोटिस बोर्ड ऑन द गेट। वो क्या देखते हैं कि गार्डन के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हो गई हैं और गार्डन के गेट पर एक नोटिस लगा हुआ है। ऑन द नोटिस बोर्ड वाज रिटन, उस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोस्टिक्यूटेड। इट मीन्स दैट anyone who entered without permission would be punished. ट्रेसपासर विल बी प्रोस्टिक्यूटेड का मतलब क्या है कि उसके ऊपर लिखा है कि जो भी इस गार्डन में बिना परमिशन के एंटर करेगा उसको क्या करा जाएगा, पनिश करा जाएगा, सजा दी जाएगी। द चिल्ड्रन बिकम वेरी सैड, और जो बच्चे होते हैं बहुत उदास हो जाते हैं। नाउ द विंटर हैज स्टार्टेड, अब विंटर स्टार्ट हो गए हैं। इट वॉज स्नोइंग एंड द विंड इज कोल्ड। विंटर में क्या होता है, बर्फ गिरती है और हवा ठंडी होने लग जाती है। जब विंटर स्टार्ट हुए तो वहाँ पर मौसम ठंडा हो गया। आफ्टर दैट कम स्प्रिंग, और विंटर के बाद क्या आया, स्प्रिंग आया। द बर्ड्स चीपिंग एंड फ्लावर्स ब्लूम्स एवरीवेयर विद डिफरेंट कलर्स। कि जब स्प्रिंग आया तब क्या होता है, स्प्रिंग में पक्षी चहचहाते हैं और बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल फ्लावर्स खिल जाते हैं हर जगह। बट स्टिल, लेकिन यहाँ पर इट वाज विंटर, यहाँ पर अभी भी क्या था, विंटर था इन द जेंट गार्डन, कि वो जो विशाल आदमी था उसके गार्डन में अभी भी क्या चल रहा था, विंटर चल रहा था। द ट्री ऑफ द गार्डन हैज़ नो फ्लावर्स और फ्रूट्स, कि उस गार्डन में जितने भी ट्री थे उस पे ना तो कोई फ्लावर था और ना ही कोई फ्रूट था। एंड वर कवर्ड विद स्नो, और वो किससे ढके हुए थे, सारे बर्फ से ढके हुए थे। द जेंट फेल्ट बैड, और उस दाना जो वो विशाल आदमी था वो कैसा फील कर रहा था, बहुत बुरा। क्यों, सारी जगह तो कौन सा सीजन था, स्प्रिंग का, और उसके गार्डन में अभी भी कौन सा सीजन था, विंटर का। देन वन डे, उसके बाद द चिल्ड्रन फाउंड अ स्मॉल होल इन द वॉल एंड एंटर्ड द गार्डन। एक बच्चे ने देखा, वन डे, एक दिन बच्चों ने देखा कि वो जो वॉल बनी हुई है उस गार्डन की, उसमें एक छोटा सा छेद है। उन्होंने उसके अंदर से गार्डन में एंटर करा। द मोमेंट द पार्ट ऑफ द गार्डन टर्न ग्रीन, जैसे ही उन्होंने गार्डन के अंदर एंटर करा, गार्डन कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। मतलब वहाँ पे जैसे स्नो के कारण सारे जो फ्लावर्स थे, जितने भी ट्रीज थे, उनके ऊपर स्नो गिरी हुई थी। अब वो धीरे धीरे क्या होने लगी, मेल्ट होने लगी और वो जो ट्रीज थे वो ग्रीन दिखने लगे। एंड ऑल द प्लांट्स वर फुल ऑफ फ्लावर्स, और जितने भी प्लांट थे सबके ऊपर फ्लावर्स आ गए। द जेंट कम आउट, जेंट बाहर आया घर से, एंड सी, और उसने देखा, एंड सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग एंड द गार्डन हैड टर्न ग्रीन, कि
उसने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने से गार्डन भी कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। ही रियलाइज, उसको महसूस हुआ, हाउ सेल्फिश ही हैड बीन, कि वो कितना स्वार्थी बन रहा था। द चिल्ड्रन saw the giant, जैसे ही बच्चों ने उस विशाल आदमी को देखा, एंड रन टूवर्ड्स द होल बट द giant stopped them, वो फटाफट से कहाँ की तरफ भागे, उस छेद की तरफ, क्योंकि जेंट ने पहले भी उन चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा डांटा था और वो डर गए थे, तो उन्होंने सोचा शायद जेंट आज भी उन्हें डांटेगा, तो वो किसकी तरफ भागने लगे, होल की तरफ भागने लगे। लेकिन अब की बार जेंट ने उन्हें रोक दिया। ही इन्वाइटेड देम टू प्ले इन द गार्डन, और उसने क्या करा, जेंट ने उन बच्चों को इनवाइट करा कि वे उसके गार्डन में खेले। एंड द चिल्ड्रन बिकम वेरी हैप्पी, और बच्चे बहुत खुश हो गए। बट इन वन कॉर्नर, लेकिन अभी भी एक कॉर्नर में ऑफ द गार्डन देयर वाज स्टिल स्नो, अभी भी एक गार्डन के एक कोने में थोड़ी सी स्नो पड़ी थी। द जेंट फाउंड अ स्मॉल बॉय, जेंट ने एक छोटे से बच्चे को देखा, was स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, जो कि एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। ही was crying, वो रो रहा था, बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट क्लिम द ट्रीज, क्योंकि उसको पेड़ों पर चढ़ना नहीं आता था। द जेंट पिक द बॉय अप एंड पुट हिम ऑन द ट्री, उस विशाल आदमी ने क्या करा, उसको उठाया, उस लड़के को उठाया और पेड़ पर बिठा दिया। द ट्री बिकम ग्रीन एंड फ्लावर स्प्रिंग आउट, जैसे ही उसने उस बच्चे को पेड़ पर बिठाया वो एकदम से ग्रीन हो गया और उसमें से फ्लावर निकल आए। द बॉय किस द जेंट, और उस बच्चे ने उस विशाल आदमी को क्या करा, किस करा। द बॉय सेड, और वो क्या कहने लगा वो बच्चा, टुडे यू अलाउ मी टू प्ले इन यूर गार्डन, कि आज आपने हमें अपने गार्डन में खेलने के लिए परमिशन दी है। वन डे, एक दिन, आई विल अलाउ यू टू प्ले इन माई गार्डन दैट इज़ पैराडाइज, कि एक दिन मैं आपको अपने गार्डन में खेलने की परमिशन दूंगा। आफ्टर दैट डे, इसके बाद कई दिनों बाद, द चिल्ड्रन कम देयर डेली टू प्ले विद द जेंट, इसके बाद से बच्चे रोज उसकी गार्डन में आने लगे जेंट के उस विशाल आदमी के साथ खेलने के लिए। नाउ द जेंट बिकम वेरी हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन इन हिज गार्डन, अब वह विशाल आदमी बच्चों को खुश देखता था और खेलते हुए देखता था, तो उसे बहुत खुशी होती थी। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।